नमस्कार, मी सरिता कौशिक. झिरो आवरमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. 22 जानेवारी 2024 देशासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची तारीख. अयोध्येमध्ये राम मंदिरामध्ये प्रभू श्रीरामांची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे. खरं तर गाव आज राममय झालेलं आहे. राम मंदिराचं आंदोलन जवळजवळ 2 पिढ्या अशा आहेत आज की ज्यांनी ते आंदोलन बघितलं नाही, पण ज्यांनी ते आंदोलन बघितलं त्यांच्यासाठी त्या आंदोलनातली सर्वात प्रखर ज्योत, नाव विचारलं तर सर्वजण सांगतील साध्वी ऋतंभरा. तपस्विनी, मनस्विनी, यशस्विनी अशी ज्यांची अनेक वेळा तारीफ केल्या जाते, त्या साध्वी ऋतंभरा खुद्द आज झीरो आवरला आपल्याबरोबर आहेत. मैं त्यांचं स्वागत करते. शायद ये जो मेरा पहला सवाल है वो सभी ने आपसे किया होगा. वही सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ कि राम मंदिर बन रहा है, क्या आपकी भावना है? सरिता, आपने सही कहा कि सबका यही प्रश्न है, लेकिन मैं इस प्रश्न को लेके निरुत्तर हूँ. क्योंकि आप किसी भी तरह की अपनी भावना को, अपने आनंद को, अपनी प्रसन्नता को, प्रमुदिता को, या ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को, या कारसेवकों के प्रति अपने वंदन और नमन को, है ना, व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत होती है. भगवती बहुत कृपा करती हैं, सरस्वती के शब्द भी देती हैं, और शब्द को ब्रह्म भी कहते हैं. लेकिन ब्रह्म शब्द की सामर्थ्य से परे है इस आनंद को व्यक्त कर पाना. जैसे माँ के माधुर्य को, ममता को, प्रेम को, स्नेह को हम लोग जीते हैं पर बोल नहीं पाते. जैसे गूंगा गुड़ खा लेता है पर मिठास नहीं बता पाता. अब आप विचार करो कि तपते हुए तन को बरगद की छाया मिल जाए, कैसा अनुभव होता होगा. और तपती हुई, जलती हुई, गर्मी से झुलसती हुई रेत में बारिश की बूंदें पड़ जाएं तो कैसा लगता होगा. सहज रूप से हमें धन प्राप्त हो, उसका कोई रोमांच नहीं होता, पर हमारा धन कोई लूट के ले जाए और फिर संघर्ष करके हम अपने धन को प्राप्त कर लें, तो ये तो साधारण धन नहीं है ना, ये तो राम धन है ना. ये तो हमारी आस्था, श्रद्धा, प्रेम, हमारे विश्वास, हमारी परंपरा, जाज्वल्यमान हमारे पूरे इतिहास की एक अद्भुत अटूट श्रृंखला प्रभु श्री राम से निबद्धित होती है. तो 500 साल की यात्रा के बाद हम जहाँ जिस जगह पहुँचे हैं, इस आनंद को शब्दों में तो कहा नहीं जा सकता. और सरिता, आपको पता है कि जब शब्द साथ नहीं देते तब किंचित मात्र आंखों के आंसू कहते हैं कि हम तेरी अभिव्यक्ति के लिए कुछ साथ दे सकते हैं. निश्चित रूप से मेरे लिए, क्या पूरे विश्व के सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, भारतीयों के लिए ये क्षण जो आया है कि भैया, उस समय कैसा लगता होगा त्रेता में जब निर्गुण सगुण साकार हुआ होगा. कैसा लगता होगा जब प्रभु श्री राम ने अवतार लिया. कैसा अनुभव होता होगा कि उन्होंने पथ दिखाने के लिए संसार को और दूर करने के लिए भूभार को, है ना, उन्होंने कैसे जनों के चित्तों को एक अद्भुत सफल दृष्टियां देने के लिए स्वयं अपनी निज सृष्टियां रची, और रचयिता स्वयं अपने आप को रच के ईश्वर मानव बनके मानवी का पेय पीने के लिए तैयार हो गए. कैसा रहा होगा वो समय. त्रेता वालों ने उसे भोगा, जिया, आनंद लिया, उत्फुल्लित हुए. देवता भी उतर कर अयोध्या आ गए थे. और मुझे लगता है कलयुग में पुनः त्रेता लौट आया है. सारी देव सत्ताएं अयोध्या में प्रतीक्षा कर रही हैं. राम आएंगे, भाग्य खुल जाएंगे, जन्मों जन्मों की तपस्या सफल सिद्ध हो जाएगी. तो ऐसा ही सरिता, कैसे बांधूं अपने भावों को, समझ नहीं आ रहा शब्दों में कैसे बांधूं.
फिर भी शायद आपने हर किसी के मन में जो भाव है वो बता दिया। उस समय में जब आंदोलन हो रहा था और हम मंदिर वही बनाएंगे, ये जो इच्छा थी, ये आपने लाखों लोगों के हृदय में जगा दी। तब ये इच्छा इतनी प्रखर कैसे थी? क्या वजह थी? क्या तब की भावनाएं थी? सरिता, हम मेरे गुरुदेव की शरण में मैं 15-16 साल की उम्र में आ गई और मैंने अपने गुरुदेव के साथ पूरे राष्ट्र का भ्रमण किया। मेरे गुरुदेव एक बहुत सजग, एक प्रहरी जैसे, सैनिक जैसे, संत की पराकाष्ठा पर, साधुता के शिखर पर, ब्रह्म ज्ञान उनके रोम रोम में है। जब वो प्रवचन करते हैं तो स्वयं ब्रह्म अपनी कथा उनके मुख से कहता है। और ऐसे महापुरुष का मुझे सानिध्य मिला। फिर उन्होंने मुझे संघ के प्रचारकों का परिचय करवाया कि वो भगवाधारी नहीं है, पर किसी साधु और सन्यासी से भी कम नहीं है। सब अपने इष्ट की आराधना करते हैं। उनके इष्ट जो है माँ भारती है, राष्ट्र उनके देवता हैं। उसके लिए वो अपनी तरुणाइयों का, जवानियों का, अपनी इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, वो साधारण ऐशनाएं होती हैं, पुत्र ऐशना, वित्त ऐशना, यश ऐशना, वो सबको उसको समर्पित कर देते हैं। मेरे चित्त में वो मेरी भाव भूमि तैयार हो गई। फिर राम जन्मभूमि के आंदोलन में मेरे को, मेरी और मेरी गुरु बहन को जाने का अवसर मिला। उस समय सरयू का जल हाथ में लेके सौगंध खाई जा रही थी और हमने वो जल हाथ में लेके शपथ ले ली कि अब हमारा समय संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में, जहाँ वो भेजेंगे, जहाँ जैसा वो हमें सेवा देंगे, हम राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए। जब हमने वहाँ जाकर देखा अपने रामलला की स्थिति को कि भाई भगवान की जन्मभूमि, तो भगवान ने तो लक्ष्मण से कहा था, जब लक्ष्मण ने ये कहा कि भैया एक बार स्वर्णमयी लंका को देख तो लो, कितनी सुंदर है, तो भगवान ने तुरंत त्वरित भाव से कहा कि लक्ष्मण होगी सुंदर लंका, किंतु मैं क्यों देखूं? मेरे लिए तो मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि से सुंदर संसार में और कुछ नहीं है। तो वो प्रभु श्री राम जो अपनी जन्मभूमि को इतना नेह और प्रेम करते थे कि उस जन्मभूमि के लिए लंका के लाखों लंकाओं के वैभवों को वो तुच्छ समझते थे, उस जन्मभूमि की ये दुर्दशा है। ये देखकर और फिर 500 साल के लंबे इतिहास में अपने पुरखों के संघर्ष की गाथा सुन सुन के फिर जो चित्त की चिंगारी थी सरिता, वो ज्वाला बन गई और हमें लगा हम अपने जो भी हमें कार्य मिलेगा उस कार्य, और हमारे लिए क्या था? हमारे लिए ये था कि भारतीयों के चित्त में दिया है, उसमें घी भी है, बाती भी है, बस संकल्प की थोड़ी सी चिंगारी वहां तक ले जानी है और जगर मगर पूरा भारत हो जाएगा। और फिर सरिता वो नन्ही सी, आप तो स्वयं सरिता है, और गंगा सरिता जब गोमुख से निकलती हैं वो नन्हा सा स्वरूप होता है, देखते देखते धाराएं मिलती चली जाती हैं और वो विराट रूप धारण कर लेती हैं। ऐसी विराट जनमेदनी भारत की राम जन्मभूमि के लिए प्रतिबद्ध हो गई। तो आपका प्रश्न था कि क्या था, तो प्रेरणा नहीं, वेदना थी। और मैं अक्सर ये कहा करती थी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं तो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, अंदर धू धू करके जलना चाहिए। अपमानित होते हैं हम अपने ठाकुर की स्थान की ये दशा देख के। बस उस भाव को हम पूरे भारत के अंदर, जैसे भंडारा होता है ना तो प्रसाद बांटा जाता है, हमने सोचा हम वेदना बांट देंगे, हम दर्द बांट देंगे। और जब समाज उस दर्द को अनुभव करेगा तो उस दर्द की दवा वो स्वयं बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि पूरा भारत प्रतिबद्ध हो गया, जन्मभूमि के उस मुक्ति के आंदोलन में संलग्न हो गया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वैसे 2 पीढ़ी आज ऐसी होगी जिन्होंने वो आंदोलन देखा नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा या सुना उन्हें ये पता है कि तब ऐसा कहा गया था कि वहाँ पर परिंदा भी
पर नहीं मार सकेगा। और लाखों कार सेवक फिर भी वहाँ इकट्ठा हुए। जो मैंने सुना है फायरिंग हो रही थी, लेकिन आप वहीं डटी रही, आप माइक पर कह रही थी। क्या उस दिन का जो माहौल था उसे हम आपके नज़र से देखना चाह रहे हैं? देखिए, जब वो कहते हैं ना, प्रभुता पाए काहे मद नाही, इंसान को रूप मिल जाता है, बल मिल जाता है, सत्ता मिल जाती है, थोड़ा बोलने की अकल आ जाती है, या थोड़ी किंचित मात्र कुछ उपलब्धि कर लेता है, तो उसकी चाल बदल जाती है। ऊंट की तरह मुंह उठा के चलता है, अभिमान अहंकार इतना पकड़ता है। सत्ता का बल तो सरिता बहुत होता है, और सत्ता का अहंकार भी बहुत होता है ना। तो प्रभुता जिनके पास थी, सत्ता जिनके पास थी, वो इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने भारतीयों के मन को ना समझा, भारतीयों की पीड़ा को ना समझा। वो ऐसे पापी निकले कि उन्होंने भारत की जड़ को ही काटने के लिए कुठाराघात शुरू कर दिया। राम और कृष्ण की परंपरा की उज्जवल परंपरा का उपहास करना, मजाक उड़ाना, राम जानकी रथों के ऊपर पहरे लगाना, प्रतिबंध लगाना, भगवा को अपमानित और प्रताड़ित करने के षड्यंत्र रचना, किसके लिए? चंद कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति सिर चढ़ के बोली, और राम जी के सत्य को नकारने की कोशिशें हुई। अब तुम सूर्य को कैसे नकारोगे? तुम सत्य का विरोध कर सकते हो, पर तुम स्वयं सत्य से वंचित हो जाओगे। कैसे तुम ये सब अपने जाज्वल्यमान इतिहास को भूल सकते हो? उसको मिथ कहने लगे, और मिथ कहने का तो बहुत ही आदत पड़ गई है, और भारतीयों को भी सुनने की आदत पड़ गई। अपने इतिहास को मिथक सुनना, मिथ सुनना, झूठ सुनना। क्या सरयू झूठ है? क्या गंगा झूठ है? क्या अयोध्या झूठ है? हिमालय के उत्तुंग शिखर क्या झूठ है? उसमें बहते हुए नदियों के प्रवाह क्या झूठ है? कण कण में परमात्मा की सत्ता क्या झूठ है? ऐसा भी तंडावाद था। लेकिन अब ये जब दम आता है तो व्यक्ति कहता है परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, तब परिंदा पर नहीं मार पाएगा। ये ऐसी युक्ति थी जो पूरे भारतीयों, पूरे राम भक्तों, पूरे कार सेवकों के लिए एक चुनौती बन गई। तुम कैसे रोकोगे? परिंदे तो वहां जाएंगे, लेकिन हम भी राम जी के ही क्षमा पे जलने वाले परिंदे हैं। वो धू धू करके जलती है, और हमें उसमें आहूत होने में अपने जीवन की धन्यता अनुभव होती है। और आप देखो सरिता, लाखों लाखों लोग मीलों मीलों चले हैं। वो चाहे दक्षिण के हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, और चाहे वो उत्तर के हों, पश्चिम के हों, दक्षिण के हों, चाहे वो पूर्व के हों। लोगों के चरणों में छाले पड़ गए, खेतों में सोए। पर उससे भी ज्यादा कमाल की बात थी सरिता, कि दुनिया ने, भारतीयों ने गांव गांव चूल्हे जला लिए, कढ़ाइयाँ रख ली, और पूरियां उतर रही थी, आलू और पूरियां और सब्जियां और बूंदी बनाई जा रही थी। और गांव गांव लग रहा था कि वो जो भोजन बना रहे हैं वो स्वयं गणपति आके भोजन बना रहे हैं। और भंडार ऐसे भरे थे जैसे अन्नपूर्णा ने उस भंडार की चाबियां अपने हाथ में रख ली हों। ऐसा दृश्य था। और ये सरकार ने सबको जेलों में ठूंसा, तो जेलों के अंदर तो जगह ही नहीं बची सरिता। और वहां पे जेलों की रोटियां कौन खाएगा? गांव गांव, घर घर, नगर नगर भंडारे शुरू हो गए। और उस सारी दुश्वारियों के बाद भी जब वहां लोग पहुंचे तो मदोन्मत्त लोगों को स्वीकार नहीं था, क्योंकि वो अहंकार तो रावण जैसा होता है ना। वो कंस को लगता है कि सारी सत्ता और सारा संसार मुझसे चलता है, सारी सृष्टि का मैं संवाहक हूं। तो ऐसे दंभियों ने जब ये देखा कि ये तो सफल हो गए, तो फिर उन्होंने वो किया जो पता नहीं उनका कौन सा पाप कर्म था, जो उनसे ऐसा दुष्कर्म करवा लिया कि वो निहत्तेकार सेवकों की छातियों पे गोलियां चली, साधुओं की हत्याएं की, सरयू के जल को रक्त रंजित किया। जिस अयोध्या को अयोध्या कहते हैं वो युद्ध की स्थली बना दी गई। लेकिन युद्ध भी एक तरफा था। सामने तो राम नाम का कीर्तन करती हुई टोलियां थीं, अपने प्रभु श्री राम के लिए प्रतिबद्ध। श्री राम जय जय राम,
हाथ में कुछ नहीं था, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र थोड़ी थे, सबसे बड़ा अस्त्र था राम नाम। और उसी राम नाम का आधार उनका जीवन बना और उनकी मृत्यु का भी वर्ण उन्होंने राम नाम राम राम करते हुए मृत्यु का वर्ण की। वो मृत्यु अमर हुई है, लेकिन उस कुत्सित कार्य को करने वालों ने विषाद झेला सरिता, दुख झेला, अपयश झेला। कितना बुरा है कि आप चंद लोगों को खुश करने के लिए, और वो खंडहर, वो जो पराभवी युग का प्रतीक, वो जो किसी पापी दुराचारी लुटेरे के द्वारा बनाया गया था, उसे मस्जिद कहना भी उचित नहीं था, क्योंकि वो तो मलबे, मंदिर के मलबे से ही खड़ी कर देने वाली एक नाकाम कोशिश थी, असफल प्रयत्न था, क्योंकि वो कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसके साथ युगों युगों की आस्था जुड़ी हुई थी उस जन्मभूमि के साथ। तो ये आप देख सकती हो सरिता, किसी महापुरुषों ने, विरक्तों ने, साधुओं ने ऐसा मंजर देखा, अपनी संतानों का उत्सर्ग देखा, कार सेवकों के रक्त की नदियां देखी। एक भाई जो है वो हुतात्मा हो रहा है, दूसरा भाई उसका शरीर खींच के भीतर ला रहा है, पुलिस उसको भी खींच के बाहर लाके शूट कर रही है। ऐसा माताओं ने कोख दे के लालों को न्यौछावर कर दिया। बड़ा दुष्कर्म हुआ, पर ये हुआ, नियति ने निश्चित किया था, या पापी इतने मदोन्मत्त थे। और आपको तो पता है कि अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, और नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। अमृत हमें अब प्राप्त हो रहा है, पर पहले विष पिया, विष को सहन भी किया। समाज ने नीलकंठ बनकर विष को सहन किया। लेकिन आप तभी भी वहां डटी रही, ये सारे कार सेवक बताते हैं, फायरिंग हो रही थी, लेकिन आप माइक पर थी, आप लोगों को ना डरने के लिए कह रही थी। नहीं सरिता, उसमें क्या हुआ कि मैं तो भेष बदलकर यहाँ से अयोध्या के लिए गई। तो हम एक ट्रेन से जा रहे थे, तो भेष मैंने बदला हुआ था, कानपुर स्टेशन से हमें आगे की यात्रा करनी थी। तो मैं सलवार कुर्ता पहने थी, तो वहां पर जब देखा मैंने पुलिस स्टेशन से, मैं बाहर निकल गई, तो मैं सोचा मैं सुरक्षित होगी, क्योंकि पुलिस तो स्टेशन पे ढूंढ रही थी। तो जब हम एक आगे बढ़कर एक किसी भवन में गए, तो मैंने सोचा कि मैं अपने भेष में आ जाऊं, तो मैंने अपना भगवा भेष धारण किया। जब मैं वहां से निकली बाहर, तो बाहर पुलिस ही पुलिस थी, और वो मेरा मतलब वो समय भी ऐसा था, उसके साथ एक ऐसा संस्मरण है सरिता, जो मैं आपके माध्यम से नई पीढ़ी को बताना चाहती हूँ कि मैं भेष बदले थी। और अभी क्योंकि आप दिखाएंगे, मैं सोच रही थी कि कुछ मेरा भेष बदले हुए फोटोएं भी हैं, जो यहाँ संस्था शायद आपको उपलब्ध करवाएगी। तो आप देखिएगा कि मैं पूरा ट्रेन का डिब्बा था, सारी जनता, साधु महात्मा थे, और मैं भेष बदल के वहां बैठी थी। तो मुझे लग रहा था कि मुझे वहां जाना है अयोध्या, पर मैं अयोध्या आंदोलन के विरुद्ध बोल रही थी, मैं जानबूझ के बोल रही थी ताकि लोग मेरे पे शक ना करें। तो मैं बोल रही थी, अरे ये सब राजनीति है, कोई मंदिर अंदर बनना नहीं है, सब बितंडाबाद है, ऐसे ही प्रचार है, और ये ऐसा है वैसा है। तो इतने में एक पीछे एक व्यक्ति आके उठ के खड़ा मेरे सामने हुआ ट्रेन में। तो उसने मुझे कहा, क्यों आप किन की लड़की हो? आप हिंदुओं की लड़की हो? क्यों? मैंने कहा क्यों, तुम्हें कोई शक है? हाँ, मैं हिंदुओं की लड़की हूँ। तो बोले, तुम हिंदुओं की लड़की हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, और अगर तुम्हारे को दिमाग ठीक करना है ना, तो साध्वी रितंभरा की कैसेट सुन लेना, उसका भाषण सुन लेना, तो तुम्हारे दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी, और तब पता चलेगा कि अयोध्या आंदोलन का कितना महत्व है। अब आप सोचो सरिता, वो मेरे सामने खड़ा होके मुझको ही कह रहा है कि रितंभरा का भाषण सुन लेना। तो मेरे चित्त में इतना अजीब सी अनुभूति थी, लेकिन तब मैं अपने को प्रकट तो कर नहीं सकती थी। उसके बाद जो मुझे अरेस्ट किया, तो सरिता वो इतना, मतलब वो जो दरोगा था ना, उसका पेट इतना थुल महाराज था वो। अब मैंने सोचा अब मेरी गिरफ्तारी तो होगी, अब मुझे काम कर लेना चाहिए। मेरा काम जागरण का काम था, तो मेरे को प्रभु श्री राम ने जागरण की ड्यूटी दी थी। तो मैंने सोचा मुझे अपना काम करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक वहां चौराहा था, तो उसका बहुत बड़ा उस पे चबूतरा बना था, मैं उसका खंबा पकड़ के उस पे चढ़ गई, और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के मैंने जय उद्घोष शुरू कर दिए।
अब वो जैसे पुलिस वाला मुझे पकड़ने आए, मैं भाग के किसी गली में, और वो गली में वो अंदर ना प्रवेश करें, मैं गली गली जय श्री राम करती फिर सड़क पे आऊं, वो फिर पकड़ने लगे। तो ऐसे करके मैंने 2 घंटे उसको ऐसा छकाया, बेचारा पसीनो पसीनो हो गया। पूरी मार्केट सरिता बंद हो गई और लोगों ने अपने दुकानों के शटर डाउन कर दिए, सारी जनता मेरे पीछे जय श्री राम जय श्री राम। फिर मैंने उसको कहा कि तुम मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, तुम्हारे पास लेडीज फोर्स नहीं है, महिला पुलिस बुलाओ तब तो वो मुझे गिरफ्तार करेगी। तो उसके बाद महिला पुलिस आने में देर लगी तो मुझे और समय मिल गया। फिर मैंने पूरे भारत वहां कंकड़ कंकड़ शंकर, इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है सांसों में तो जीवन का घट रीता है, नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएं, ऐसे नारे लगाते गीत गाते। और फिर सरिता वो महिला पुलिस आ गई, कहते हैं रितंबरा बैठो। एक झोंगा टाइप का एक अजीब सा वाहन था, तो मैंने कहा मैं तो इस झोंगे में नहीं बैठूंगी, मेरे लिए एम्बेसडर गाड़ी लाओ। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा समय अपने जागरण के लिए, फिर बाद में उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया और फिर वो फतेहपुर जेल मुझे ले गए। बहुत विचित्र, बहुत गंदी वहां दशा थी। तो 90 के आंदोलन में हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, लेकिन वहां गोली कांड हुआ, संतों के मुख से, विरक्त संतों के मुख से, अपने गुरुदेव के मुख से, सबके मुख से मैंने ये सारी जब कहानियां कथाएं सुनी तो हृदय विदीर्ण हुआ। और फिर आप जानती हैं कि 92 के आंदोलन में जो आक्रोश फूटा उस ढांचे के लिए, वो 90 का जो दमन था, जो गोली कांड था, जो कार सेवकों का उत्सर्ग था, जब इन पापियों ने जिस तरह आंगन आंगन सूने किए थे, स्त्रियों के सुहाग छीने थे, बहनों के भाई छीन लिए थे, माताओं की कोख के जाए इन्होंने जो है वो मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया था। तो हम तो वो अमर गीत गाने वाले हैं सरिता, पुनः दोबारा जन्म लेते हैं, फिर धरती की सेवा में सन्नद्ध हो जाते हैं। एक जन्म वाले तो हम हैं नहीं, पुनरा जन्म होता है। और जो जीवन ठाकुर को चढ़ गया वो तो ठाकुर की गोद में पहुंच गया ना, वो तो साकेत धाम पहुंच गया। आपकी नज़र से ही मैं वो आंदोलन देखना चाह रही थी और आपने बहुत ही हमारे आंखों के सामने खड़ा कर दिया पूरा मंजर जो था। हालांकि जैसे आपने कहा, राम मंदिर जो है वो सिर्फ हिंदू अस्मिता का भाग नहीं है, वो राष्ट्रीय अस्मिता का भाग है। लेकिन कहीं ना कहीं क्यों ऐसा, जो आपने भी कहा कि वो जो ढांचा है जो था वहाँ पर, उसे मस्जिद क्यों नहीं कहा जा सकता था? ये जो भावना है कि ये राष्ट्रीय निर्मिति का काम है, ये समाज में आज तक क्यों नहीं पहुँच पाया? क्योंकि कुछ इस देश की आज़ादी के बाद सही दिशा ही नहीं, चिंतन की, विचार की, व्यवस्था की। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, मेरे राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरे राष्ट्र देव से बढ़कर कुछ नहीं है। और मेरे राष्ट्र में से अगर महापुरुषों को अलग कर दो, अवतारी पुरुषों को अलग कर दो, तो राष्ट्र की पहचान क्या है? आप जापान की टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो, अमेरिका के वैभव की बात कर सकते हो, अन्य राष्ट्रों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, पर भारत भूमि तो सारे संसार से विलग। अगर सारा संसार एक रंगशाला है तो भारत भूमि तो वो रंगमंच है जिसपे ईश्वर मनुज रूप धारण करके मानवी का दूध पीने को तैयार होते हैं। इस सत्य को तो झुठलाया नहीं जा सकता। ये अवतारी महापुरुषों की, शूरवीरों की, तपस्वियों की, साधकों की, ततिक्षुओं की, त्यागियों की भूमि है ये। आप उस सारी व्यवस्था को मिटा के किस वैभव को स्थापित करना चाहते हैं? और एकमात्र भारत भूमि, सारा विश्व जब थकता है सरिता, क्योंकि भौतिकता सुविधा दे सकती है, सुखी नहीं कर सकती। आदमी वैभवों से जब थकता, हताश होता, विषाद में भरता, इस झूठ के पसारे को देखता है, उसे वैराग्य होता है। जब वैराग्य होता है तो कहाँ आता है? भारत के हिमालयों पे सत्य की अन्वेषण में आता है। वो जब मंदिर के घंटनाद सुनता है और श्री विग्रह के सामने निर्गुण को सगुण साकार देखता है,
तो वो धन्य होकर, कृतार्थ होकर, क्योंकि सरिता आनंद की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है नृत्य। उसके पगों में नृत्य नहीं उतरता, उसके प्राणों में नृत्य उतर आता है। उस सत्य को झुठलाकर आप इस भारत में क्या करना चाहते हो? और लगातार हुआ यहाँ। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन माध्यम बना सरिता। वेदनाएं बड़ी थी, हिमालय जितनी बड़ी थी, उसी में से समाधान की गंगा निकल आई। पूरे भारत को जातीय विद्वेष से, अलग अलग पहचानों के साथ एक दूसरे को के विरुद्ध खड़ा करके राजनीति की रोटियां सेकने वालों ने अंग्रेजों की नीति को आगे चलाया। वो गोरे तो चले गए, कालों के हाथ में, काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण कर गए, और उन्होंने भारत को समझा ही नहीं। और भारत एकात्मता के सूत्र में आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत का भ्रमण करके भारत को एक दूसरे के साथ जोड़ा। आज भी हमारी, आप मराठी में अभी बात कर रही थी, मैं कोशिश कर रही थी कुछ समझने की। अगर महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति उत्तराखंड जाएगा, उत्तराखंड का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के भूमि पर जाएगा, क्या होटल उसके लिए आकर्षण होंगे? उसका आकर्षण तो भगवान का देवालय ही होगा। बिल्कुल। महाराष्ट्र के लोग यात्रा करेंगे चारों धाम की, और सारा भारत यात्रा करेगा महाराष्ट्र में देवों का दर्शन करने के लिए। दक्षिण आएगा उत्तर में, उत्तर आएगा दक्षिण में। किसने हमें जोड़ा? ईश्वर ने जोड़ा, देवालयों ने जोड़ा, धर्म ने जोड़ा, संस्कृति ने जोड़ा। भाषा नहीं समझते, सबका भेष अलग है, सबका भोजन अलग है, सबका मौसम अलग है, फिर भी हम अलग नहीं है, क्योंकि हमारे राम एक हैं और वो हमारी चेतना में विराजमान है, हमारे चित्त में विराजमान। ये एक आत्मता का सूत्र तोड़ने का, इसको भंग करने का पूरा षड्यंत्र, चाहे वो सैटेलाइट चैनल हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे सरकारी व्यवस्थाएं हो, चाहे व्यवस्थाओं के अंतर्गत रचे जाने वाले ये व्यवस्था के नाम पे षड्यंत्र हो, इसका ही तो दुष्परिणाम है कि आज रामकृष्ण के साथ अपनी चेतना को ना जोड़कर आप अरब में अपनी जड़ें खोज रहे हैं। वहां से हमारा क्या लेना देना? हाँ, वहां एक ऐसी शख्सियत अगर जन्मी जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं, तो वो मेरा व्यक्तिगत, मेरे उत्कर्ष का मार्ग है। पर मेरे शरीर को जन्म देने वाला ये भूमि की मिट्टी है, उस मिट्टी का अगर विरोध करेंगे तो कहीं त्राण मिलेगा? अगर मैं अपनी जड़ और मूल से काट दिया जाऊं तो कैसे पनपूंगा, कैसे कल्याण होगा? तो ये षड्यंत्र यहां चले। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पर आपके पूर्वज अलग तो नहीं हो सकते ना। वो हम लोग हंसते हैं ना, वही पहले एक फिल्म आई थी, वो अमर अकबर एंथनी। हाँ, तो सबके नाम अलग थे, पर सबके जो पिताजी थे ना, वो कृष्णचंद्र ही थे। तो नाम अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पहचान अलग हो सकती है, पर अस्तित्व अलग नहीं हो सकता। और अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो वो सत्य भी यही है कि हम सब में एक ही चेतना है, एक ही आत्मा है। उस दृष्टि लेके जाना। दूसरी बात ये है सरिता, मेरा और आपका क्या रिश्ता? आपकी माँ अलग है, मेरी अलग है, लेकिन मेरी मातृभूमि मेरी और आपकी एक है। हम अपनी भूमि की कोख में से प्रकटे हैं या जन्मे हैं, और जो एक उदर में रहता है वो सहोदर होता है। हम अपनी भारत भूमि के उदर में से जन्म लिया है, इसलिए हम सब सहोदर हैं। और सबसे बड़ी बात है अपनी माँ के सम्मान की रक्षा करना, माँ भारती की रक्षा करना, अपनी भूमि के सम्मान की रक्षा करना। और भूमि की प्रतिष्ठा किसने की? भूमि तो सभी जगह की होंगी ना सरिता। कोई भी राष्ट्र अपनी भूमि से श्रेष्ठ नहीं होता, वहां रहने वाले लोगों की भूमिका की वजह से श्रेष्ठता के शिखरों को छूता है। तो हमारी भूमिका कैसी? तोड़ने की भूमिका, विभक्त करने की भूमिका, मूल अपनी परंपरा को गाली देने की भूमिका। तो ये पाप कर्म हुआ है और अब उसका प्रक्षालन हो रहा है सरिता। और क्योंकि चेते तो जब मर्जी, जब जागो तब सवेरा। और राम जन्मभूमि के आंदोलन ने ये कर दिया, हम सबको एकात्मता के सूत्र में बांधा है। और मैं सच कहूं, कई बार तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी, जब मैं जन्मभूमि के आंदोलन में
प्रवास करती थी तो कभी स्टेशन पे मिल जाते थे तो दौड़ के आते थे, पैर छू के कहते थे साध्वी जी बहुत सही हो रहा है। तो अपनी कुछ लालसाएं होती होंगी, पर राम जी के सत्य को तो सब हृदय से स्वीकार करते होंगे। लेकिन अभी 22 जनवरी का जो दिन हमारे लिए आया है, ये अयोध्या में अनादि और अनंत प्रकट होने जा रहा है और पापियों का अंत तो निश्चित होगा। और पापियों के अंत का अर्थ है कि अपने राम लला का दर्शन करेंगे तो चित्त जो है विमल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पाप वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनका तो नाम ही चित्त चेतना को धन्य कर देता है। ये मंदिर जो है वो आज के हमारे नैरेटिव में, आज के डिस्कोर्स में कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़ गया है। और मंदिर है, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समय हो या फिर उसके निर्माण का पूरा कार्य हो, लेकिन ये सारा भाजपा को मदद करेगा। दूसरी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, इस तरह की भावना भी देश में है। और मंदिर का जो इस्तेमाल है वो भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, ऐसा आरोप भी कई बार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत फायदा मिलेगा सरिता, इसमें तो दो राय नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को बहुत बड़ा समर्थन दिया। आपको तो पता है, श्री लाल कृष्ण आडवाणी तो रथ यात्रा लेके निकले थे। अब आप देखो, अगर आप राजनीति कहते हो कि इनको राजनीतिक फायदा मिलेगा, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो राम जी का पक्षधर है, जो भारतीय जन के मन को समझता है, तो जनता तो उसको आशीर्वाद देगी। हाँ, तुम हमारी परंपरा को गालियां दो, तुम राम जी के होने पे प्रश्न चिन्ह खड़े करो, तुम हमसे ये पूछो कि तुम राम सेतु की बात कर रहे हो, ये बताओ कि तुम्हारे राम ने कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री हासिल की थी। इस तरह की तुम बकवास करो। सनातन को तुम डेंगू कहो, मलेरिया कहो, है, धर्म को तुम गाली दो, ग्रंथों को तुम जलाओ, तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। हम लोगों ने तो बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, और जो भारत को समझेगा, भारतीय भाव को समझेगा, और खाली मंदिर नहीं, भारत के प्रत्येक जन को बिना भेदभाव के राम जी का अंश मान के उनकी सेवा करेगा, तो उसे तो आशीर्वाद मिलेंगे सरिता, इसमें तो दो राय नहीं है। बिल्कुल। आपने तब के आंदोलन में, तब की यात्रा में आज के हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी को देखा है। तब के मोदी जी कैसे थे? याद है तब के मोदी जी आपको? तब के मोदी, मेरा गुजरात में बहुत प्रवास हुआ सरिता, और वहां पर मेरा इतना जबरदस्त, मैं तो मुंडन करा लिए थी, और प्रयागराज के कुंभ में मैं अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में साधना में थी। माननीय अशोक सिंघल जी आए तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव ऋतंभरा क्या कर रही है? बोले वो तो साधना कर रही है। तो माननीय अशोक जी बोले, गुरुदेव उनकी साधना पूरी हो गई है, वो तो सिद्ध हैं, उनको भेजो गुजरात। और तब हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किस तरह योजना बनाकर, योजक होकर कार्यकर्ताओं की एक ऐसे प्रचारक थे वो, जो कार्यकर्ताओं के चित्त में जो है उत्साह भरते थे। कोई भी कार्यक्रम उनके नेतृत्व में ऐसे सफलता के शिखर छूता था, और सारे दुस्साहसी कार्य और पीछे रहकर जिस तरह उन्होंने किया, वो अद्भुत। एक अच्छा योजक, एक अच्छा मनसा वाचा कर्मणा, एक साथ आपके अंदर जो है आपका विचार, जो है आपका कर्म जो है, वो किसी भी व्यक्ति को तेजस्विता दे देता है। तो एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके आज वो इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, लेकिन वो उनके हृदय में भारत बसता है, और जिसके हृदय में भारत बसेगा ना, राम तो उसके हृदय में कब्जा कर ही लेंगे, क्योंकि भारत की पहचान राम हमारी गति, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, राम ही तो आदर्शों का चरमोत्कर्ष है, राम ही तो राष्ट्र है, राष्ट्र ही तो राम है। यद्यपि राम राष्ट्र से भी परे हैं, अंत के बाद के अनंत हैं वो, लेकिन वो निर्गुण हैं, सगुण साकार होकर वो भारत की धरती पे जन्मे। इसके लिए नरेंद्र भाई ने बहुत काम किया। देखा जाए तो राजनीति की वजह से, राजनेताओं की वजह से भी एक दहशतवाद को एक
हिंदू आतंकवाद जैसा भी शब्द हमें कुछ साल पहले से सुनने में आया, ये सही मायने में ये आपको लगता है कि हिंदू आतंकवाद ये अस्तित्व में है या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत? वो तो मनगढ़ंत षड्यंत्र था। भगवा को गाली दी जा रही थी, भगवा को आतंकी कहा जा रहा था, बहुत बड़े बुरे आरोप लगाए इन लोगों ने। पर अगर हमारी उज्जवल परंपरा को आप देखोगे तो आप देखोगे कि जो अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करता, उसके प्रति साधारण हिंदू समाज के हृदय में सौहार्द रहता है, क्योंकि वो सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसी भाव दशा का स्वामी है। हिंदू कभी उग्र नहीं हो सकता। हाँ, तुम बहुत ज्यादा रगड़ोगे तो चंदन में भी आग पैदा हो जाती है ना। तो उसी तरह का प्रतिक्रिया चित्त में होती है। जैसे जल का स्वभाव तो शीतल है, पर नीचे आग लगा दोगे तो वो उबलेगा, और जब आग शांत हो जाएगी तो वो फिर शांत हो जाएगा। तो ऐसे शांत रस में रहने वाला हिंदू समाज है। पर अगर चुनौतियां सामने हों तो उसे स्वीकार करके साहस से उसका उत्तर देने की सामर्थ्य भी हिंदू जगत में है। बाकी तो ये भगवा आतंक, ये तो सब षड्यंत्र थे। हमारी परंपरा को गाली आज भी दे रहे हैं, कल भी दे रहे थे, आने वाले समय में भी देते रहेंगे। और आपको तो पता है सरिता, ब्लैक बोर्ड जब ब्लैक बहुत होता है ना तो भी सफेद खड़िया प्रकट होती है। तो तरह तरह के स्वर सदैव से गूंजते रहे हैं। हमें तो हमारे लक्ष्य पे दृष्टि रखनी है और अपने कर्मों को सदकर्म बनाना है, और अपने आप को, राष्ट्र को का हित सर्वोपरि है, ये मान के समर्पित रखना है। सरिता, राजनीति में आप आए इसके लिए आपको बहुत लोगों ने बोला होगा, लेकिन फिर भी आप राजनीति से दूर रही। आप क्यों नहीं आई राजनीति में? मेरी निज स्वभाव नहीं है मेरा। राजनीति के लिए भी तो एक अलग तरह का स्वभाव चाहिए ना। तो मेरे गुरुदेव की आज्ञा थी राजनीति में नहीं जाना, और फिर मेरा भी कोई ऐसा मन नहीं था। पहले से ही हम स्पष्ट थे सरिता, हमने राजनीति के लिए नहीं किया था ना ये। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारी बात इतनी दूर तक जाएगी। राम जन्मभूमि के आंदोलन में हम राम जी के लिए काम कर रहे थे, और जब वो आंदोलन पूर्ण हुआ तो मैं वात्सल्य के कार्य में लग गई। एक और सवाल मैं महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए खास आपसे जानना चाहती हूँ, खास आज की वहाँ की राजनीति देखते हुए। उस समय में आंदोलन में आपका कभी बाला साहेब ठाकरे जी से संपर्क हुआ था? बाला साहब ठाकरे जी से कि हम बहुत प्रभावित थे, उनसे, उनकी बातों से, उनकी दृढ़ता से बहुत प्रभावित थे। और जब राम जन्मभूमि के आंदोलन में वो जो 92 का वो हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगर शिव सैनिक इसमें है तो हमें बहुत गौरव है। तो उनकी स्पष्ट नीतियां जो थी ना, वो बहुत प्रभावित करती थी। इस तरह मैंने दूर से उनको देखा, पर ऐसे मिलना कभी हुआ नहीं, क्योंकि राम जन्मभूमि के आंदोलन में हम भी बहुत व्यस्त रहते थे। वैसे मैं मुंबई की बहुत यादें हैं सरिता। 4-4, 8-8, 10-10 घंटे सभा लेट होती थी। एयरपोर्ट पे सारी रात जनता प्रतीक्षा करती थी कि रितंभर आएगी और एक बार जय श्री राम का उद्घोष होगा और हम राममय हो जाएंगे। तो मैं समझती हूँ सारी वो शक्तियाँ जिन्होंने भारत को सर्वोपरि माना, सनातन को सर्वोपरि माना, वो वंदनीय हैं। ऐसे ही बाला साहब जी ठाकरे, वो भी हमारे लिए वंदनीय हैं। एक मराठी में एक अभंग गाती हूँ। बिल्कुल। जय जय रघुवीर समर्थ, नको रे मना क्रोध हा खेदकारी, नको रे मना कामना ना विकारी। जय जय रघुवीर समर्थ। बस आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, राम इन 2 अक्षरों का आपके लिए क्या अर्थ है? कैसे समेट दूंगी मैं छोटे से शब्दों में। राम प्रथम स्वर हैं, प्रथम स्मित हैं, अंतिम शयन की शैया है, काया के अंत के बाद के अनंत है, जीवन का सर्वस्व है, हृदय का आह्लाद है, जीवन की मर्यादा है, कर्तव्यों का बोध है, पाए की प्रसन्नता नहीं
और खोए का भय नहीं। राम विनिर्मुक्त है, उनका चिंतन मुक्ति प्रदान करता है। इसीलिए वो सभ्यता के, वो भद्रता के, वो सहजता के, वो सरलता के, वो पितृ भक्ति के और वो मैत्री के एक जाज्वल्यमान उदाहरण है। राम है तो सब हैं। अगर जीवन में विष भी आ जाए, जैसे भोले बाबा को विष पीना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि इतने सारे वेदों में मंत्र प्रकट हुए, बड़े बड़े मंत्र सबने अंगीकार किए, हम तो राम मंत्र को हृदय में बसाए बैठे हैं। अब तुम आ गए घड़ा लेके जहर का विष, तो विष पान कर गए वो। तो सबने कहा भोले बाबा विष ने आप पे असर नहीं किया। भोले बाबा बोले कि अरे पहले राम है चित्त में, बाद में आया है विष, और विष और राम दोनों मिल गए, अब हो गया विश्राम, परम विश्राम। तो राम सारे जगत की भागा दौड़ी विषैले अनुभवों में के बीच में नाम, भगवान का नाम अमृत है, परम विश्रांति का आधार है। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दीदीमा, आपले खूप खूप धन्यवाद. तुमची ओजस्वी वाणी ज्याच्याबद्दल आम्ही सातत्यानं ऐकत होतोच, परत एकदा ऐकायला मिळाली. आपण 0 आवरमध्ये खास आलात. खूप धन्यवाद. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.